नमस्कार, राधे राधे सभी को। आज जो हमें है वो है 27 जनवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता, जिसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और मेहनत लगती है। सही बात है। अगर एक जो सपना है वो जादू से हकीकत में अगर नहीं बदल सकता, जब तक आपने दृढ़ संकल्प ना हो, आपकी मेहनत ना हो, ठीक है, दृढ़ निश्चय ना हो कि आपको भाई करना ही है, ठीक है, आपकी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कोई लक्ष्य है, वही वही बातें हैं, ठीक है, सबको पता है, जो हम रोज बोलते हैं, जो मोटिवेशन होता है सबको पता है, सब अपने यूट्यूब से निकाल निकाल के मोटिवेशन लेते हैं, वो मोटिवेशन सब ठप हो जाता है, ठीक है। बस वो यही है कि किसी के अंदर बस वो आंतरिक लगन लगनी चाहिए। वो किसी भी रीज़न से हो सकती है, आपके घर की परिस्थिति कैसी है, आपको कुछ किसी को कुछ करके दिखाना है कि अपना ही खुद अस्तित्व बनाना है, तो बहुत सारे मोटिवेशन अपने खुद से ही लें, ठीक है। मेरे कहने से कुछ होना जाना नहीं है, ठीक है। मोटिवेशन लेने से बहुत बड़े बड़े मोटिवेट करने वाले यूट्यूब पे हैं, तो वो तो कोई इशू है नहीं कि हम मोटिवेट करें, पर यही है कि कभी किसी को भाई कुछ लाइनों से कभी किसी को लग जाए, तो उसका कहीं किसी को भला हो जाए, तो बस वही रहता है कि आपको मोटिवेशन देने का, कि आपका एक लक्ष्य, बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए कि भाई कि नहीं यार करना है, क्योंकि लोग बाग ये बात सही है कि पूछेंगे आपको तभी जब आपके पास पद है, पैसा है। बाकी इंसान को कोई, आजकल मैंने एक चीज़ देखी, इंसान की कोई अहमियत नहीं बची है। इंसान मूल रूप से आपका नेचर कैसा है, आप मतलब आप सिर्फ देखते लोग बाग क्या है, आपने क्या पहना है, आप लग कैसे रहे हैं, आप मतलब एक वीआईपी तरीके से रह रहे हैं कि नहीं, आपका पद पैसा, कितना रुतबा है, कितना वीआईपी हो, तो वो चीज़ें रह गई। इंसान का आंतरिक रूप सब नष्ट हो गया है। पर अपना आंतरिक अच्छे से बनाए रखें, भगवान की प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना करते रहें कि भाई हमें बहुत ऊंचाइयों पे ले जाए, आपका ध्यान हम कभी ना भूलें, ईश्वर को कभी ना भूलें। अगर आप ईश्वर का ध्यान हमेशा करते रहते हैं, तो मेरे हिसाब से आप गलत नहीं चल सकते, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको गलत चलते भी हैं तो आपको पता चल जाता है। तो बस लगे रहें, और लक्ष्य तो होना ही चाहिए, अपना एक लक्ष्य बनाए रखें और उस पर निरंतर मेहनत चलनी चाहिए। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या है भाई? हम्म पहला क्वेश्चन क्या है? गणतंत्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये तो बच्चे बच्चे से पूछ लो, क्वेश्चन तो हर कोई बता देगा, इसका तो कोई, इसके इतना ऑप्शन देखने का कोई आवश्यकता। ठीक है, गणतंत्र दिवस जो हमने कल मनाया था 25 जनवरी, इसके ऑप्शन हैं 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी। बताइए इसका आंसर क्या है? सभी को पता है कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, कि हमने जो संविधान जो है वो लागू किया था इस दिन, तो हम इसी उपलक्ष्य में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 1947 में जो 15 अगस्त हम जो मनाते हैं, वह तब हम आज़ाद हुए थे, ठीक है। और आज़ाद होने के बाद हमारे हमारे पास कुछ नियमावली होनी चाहिए। हम किसी नियम पे तो चलेंगे, किसी कानून पे चलेंगे, तो वो एक नियमावली तैयार की गई, और उसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी को, 1950 को इसको लागू किया। इस उपलक्ष्य में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, ठीक है। और 1930 का तो मैंने आपको, एक मिनट। 1930 का तो आपको मैंने कल बता ही दिया था, ठीक है। 1930 में हमने ये डेट क्यों चुनी, नवंबर में हमने संविधान कर लिया था, फिर भी हमने ये 26 जनवरी क्यों चुनी, वो मैंने आपको कल बता दिया था। अगर किसी को जानना है तो मेरी वो कल की वीडियो देख ले, 26 जनवरी का करंट अफेयर देख ले। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम्म, अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं: 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी। बताइए इसका आंसर। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, क्या पूछा गया है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? इसका जो आंसर है वो है 26 जनवरी। इसका क्या आंसर है? 26 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस होता क्या है भाई? अंतर्राष्ट्रीय, आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब, जो हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात चल रहा है, वैश्विक स्तर की बात चल रही है, जो सीमाओं पर जो शुल्क लगता है, उनके जो अधिकारी होते हैं, उनकी जो एजेंसियां होती हैं, उनके बारे में, उनकी जो मेहनत ओम नमः शिवाय, सॉरी। चलिए
तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं होती हैं उन पर जो शुल्क लगता है, ठीक है, जब व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी आवाजाही है, तो उसमें क्या शुल्क लगता है। तो वो जो उसके जो शुल्क लेने वाले जो अधिकारी होते हैं, जो एजेंसियां होती हैं, उनके कार्य को ध्यान दिया जाता है, उनकी मेहनत पे ध्यान दिया जाता है, मतलब इससे और भी ध्यान देने वाली बात होती है। ठीक है, शुल्क के प्रति, अंतर्राष्ट्रीय शुल्क लिया जाता है उसके प्रति ध्यान केंद्रित किया जाता है कि उनके क्या क्या कार्य होते हैं, उनकी कितनी मेहनत होती है, शुल्क लेने में क्या क्या प्रोसेस होती है। तो इस क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करने के लिए हमने क्या, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया। वो भी कब, 26 जनवरी को। कब मनाते हैं हम, 26 जनवरी को ये दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ठीक है, चलिए। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग के को नियंत्रण करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू करेगी। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल। बताइए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस राज्य ने, आपको राज्य का आंसर, राज्य बताना है आपको, कि एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं, जो हम दवाएं खाते हैं, एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं, उनका दुरुपयोग हो रहा है, उसको नियंत्रित करने के लिए, यानी उसको कम करने के लिए या नियंत्रण में रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन अमृत ऑपरेशन शुरू किया है। क्वेश्चन को ऐसे नहीं पढ़ना है कि हम सिर्फ आंसर बता दें ऐसे नॉर्मल, जल्दी से ऐसे नॉर्मल, पर आपको क्वेश्चन में ही कितने सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे देखो हमने क्या देख लिया, ऑपरेशन अमृत। ठीक है, इसको याद करना है। अगर हमें ऑपरेशन का नाम ही नहीं पता होगा तो हम आंसर कैसे लगाएंगे। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऑपरेशन कौन सा बोला है, अमृत। ठीक है, और एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं उनके नियंत्रण के लिए ये एक उस क्षेत्र में काम करने वाला, ठीक है, अमृत है, वो अमृत ऑपरेशन है। ठीक है, वो कौन से राज्य है ये आपसे पूछा गया है। इसका जो आंसर है वो केरल। इसका क्या आंसर है, केरल। केरल राज्य ने ऑपरेशन अमृत चलाया है। वो किस लिए चलाएगा, इसका उद्देश्य ये है कि एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं उसका जो नियंत्रण है, उस पर नियंत्रण करना, उसमें जो दुरुपयोग हो रहा है, उसका कुछ भी दुरुपयोग कर रहे हैं, उसमें जो पीछे जो डिटेलिंग दी रहती है ना दवाइयों में, कि इसमें ये इतना डला है, इतना इतना, तो उसमें वो आधी से ज़्यादा स्किप कर दिया जाता है, तो उसका जो दुरुपयोग हो रहा है उसको कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने ऑपरेशन अमृत चलाया है। इसके प्रति कार्रवाई होगी और देखा जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ऑपरेशन है। किस सरकार ने चलाया है, केरल सरकार ने। ठीक है, किस सरकार ने चलाया, केरल सरकार। केरल सरकार जो है, आप उसके जो मुख्यमंत्री हैं, आप कमेंट में वो लिख देंगे, राज्यपाल है वो लिख देंगे, और केरल की जो राजधानी है वो भी लिख देंगे। ठीक है, किसकी बात चल रही है, केरल की। तो हम जो इसका आंसर है उसका हम मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उसकी जो राजधानी है वो आप कमेंट में लिखेंगे, केरल की। और हमने किससे संबंधित बात कर ली, ऑपरेशन अमृत से। ठीक है, ऑपरेशन अमृत किससे संबंधित है, एंटीबायोटिक दवाओं से। एंटीबायोटिक दवाओं पर क्यों भाई, क्योंकि उस पर नियंत्रण करना, उसका दुरुपयोग हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी, अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो रूट, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव। बताइए इसका आंसर क्या है, देखिए पूछा जा रहा है T20 इंटरनेशनल में जो है वो 150 मैच जो खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी जो हैं क्रिकेट के, वो बताइए वो कौन है। उनका जो नाम है वो रोहित शर्मा। क्या नाम है, रोहित शर्मा जो है वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 150 मैच कंप्लीट कर लिए, खेलने वाले पहले पुरुष बन गए हैं। ठीक है, पहले पुरुष बन गए हैं। और ये इन्होंने जो कीर्तिमान हासिल किया वो तब हासिल किया जब वो अफगानिस्तान के विरोध में खेल रहे थे। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ में विपक्ष में उनकी टीम थी, तब उन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया। ठीक है, किसने किया, रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा जो हमारे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, रोहित शर्मा। चलिए, और T20 की बात चल रही, T20 इंटरनेशनल में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। बताइए, देखिए क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य, आपसे राज्य का पूछा जा रहा है, किस राज्य सरकार ने अपना विद्यालय कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम है, विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसके ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है, और इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। इसका क्या आंसर है, हिमाचल प्रदेश इसका आंसर है। कार्यक्रम है
कार्यक्रम का नाम क्या है? विद्यालय। क्या? अपना विद्यालय। और किस सरकार ने किया है? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल सरकार ने जो है ये ऐसा एक कार्यक्रम चला है विद्यालय करके, अपना विद्यालय। इसमें क्या सुविधा है भाई? ये कार्यक्रम है क्या? इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, एक सिंपल सा उद्देश्य है कि अपना जो विद्यालय है वो खुद चूज कर सकते हैं, हमें कौन से विद्यालय में जाना है, ठीक है, कौन से विद्यालय में एडमिशन लेना है, ये आपकी स्वयं की इच्छा होगी, स्वयं की इच्छा होगी, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश सरकार का एक कार्यक्रम है। और एक चीज और, इस क्या इन विद्यालयों में क्या मार्गदर्शन दिया जाएगा और उपचारात्मक परीक्षण किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, हर प्रक्रिया इसमें शामिल होगी इन विद्यालयों में, ठीक है। और आपकी स्वेच्छा होगी कि आपको किस विद्यालय में एडमिशन लेना है, ये आपकी स्वयं की इच्छा होगी। इस उद्देश्य को लेकर विद्यालय कार्यक्रम चलाया है हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। कौन सी सरकार ने? हिमाचल प्रदेश ने ये चलाया है। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी आप सब कमेंट में लिखेंगे, एक केरल की, एक हिमाचल प्रदेश। हमने ये दो राज्य कंप्लीट अभी कर लिए हैं, मतलब इसका आंसर जो है, तो आप कमेंट में लिख देंगे किसका? हिमाचल प्रदेश का और केरल का, तीनों चीज, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, जापान, इंडोनेशिया, आइसलैंड और इंग्लैंड। बताइए इसका आंसर क्या है? देखिए, किस देश ने, आपको देश का आंसर बताना है कि किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी है। किसकी घोषणा कर दी है? आपातकाल की घोषणा कर दी है। ये आपसे पूछा गया है कि किस देश ने की है। आइसलैंड है ना, किसने की है? आइसलैंड जो है इसका आंसर है। आइसलैंड ने ये आपातकाल की घोषणा कर दी है, ठीक है, आपातकाल की घोषणा कर दी है। क्योंकि भाई यहाँ पर जो है ज्वालामुखी फटने लगे हैं और अत्यधिक मात्रा में फट रहे हैं। आपने देखा हो, शायद वीडियो देखा हो आपने, मोबाइल में देखना, आप देखना कि आइसलैंड में बहुत सारे ज्वालामुखी जो है वो उद्गम, और बहुत बहुत हानि हो रही है, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, ज्वालामुखी होगा और वो अत्यधिक मात्रा में हो रहे हैं तो आपातकाल तो लेना ही पड़ेगा, ये तो आवश्यकता ही है। तो किस देश में हो रहा है? आइसलैंड, ठीक है। किस कारण से हो रहा है? ज्वालामुखी फटने के कारण से हो रहा है, ठीक है। चलिए 2 सेकंड रुकिएगा। हम्म, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई? क्या क्वेश्चन हो गया था? जी, आपातकाल के बारे में हो गया था, ठीक है। चलिए, हाँ, अब अगला क्वेश्चन है, सहकारी संस्थाओं के भीतर अंतर सहयोग को मजबूत करने के लिए एक पायलट परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? सहकारी जो संस्थाओं के भीतर जो है अंतर सहयोग को मजबूत करने के लिए एक पायलट, कौन सी योजना? पायलट, सॉरी पायलट नहीं, पायलट जो है परियोजना, उसको लागू किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ये आपसे पूछा गया है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और नरेंद्र मोदी। बताइए इसका आंसर क्या है भाई? क्या पूछा गया है? सहकारी जो संस्थाएं होती हैं, आपको मैंने आपको बताया था, सहकारी जो संस्थाएं होती हैं उनमें अंतर सहयोग के लिए, सहकारी जो संस्थाएं होती है, सहकारी आपने बैंक सुना हो, ठीक है, तो जो वो है वो उसमें अंतर सहयोग के लिए, अंतर सहयोग जो है एक दूसरे का सहयोग करने के लिए उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया है, या योजना शुरू की है, या परियोजना शुरू की है। उसका नाम क्या है? पायलट। क्या नाम है? पायलट, ठीक है। वो किसने शुरू की है ये आपको बताना है। तो मैंने आप के लिए बता दिया, अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए, इसका जो आंसर है वो है अमित शाह। क्या है? अमित शाह। गुजरात के कौन से, देखिए आपको मैं बताती हूँ, गुजरात के जो है बनासकांठा जिला, कौन सा? गुजरात का कौन सा? बनासकांठा जो जिला है, उसके दियोदर में, उसके दियोदर में जो सहकारी संस्था है, ठीक है, उनकी सहकारी जो संस्था है उनके भीतर ऐसा अंतर सहयोग किया जा रहा है। गुजरात के किसके? बनासकांठा जिले में। गुजरात का कौन सा जिला है? बनासकांठा जिला है। और बनासकांठे में भी कहाँ पर? दियोदर। कौन सा? दियोदर जो है वो सहकारी संस्थाओं के भीतर ये वाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है, पायलट। कौन सा कार्यक्रम? पायलट जो कार्यक्रम है वो इनके अंतर्गत चलाया जा रहा है। कौन सी सरकार के द्वारा? राज्य सरकार के, सॉरी, गुजरात सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और अमित शाह इसमें केंद्र में है, प्रधान है, ठीक है। चलिए
हाँ, और एक चीज़ और, आपातकाल आप मुझे बताएँगे, अभी हमने आपातकाल पढ़ा, ठीक है? आपातकाल की जो है आप उसमें कमेंट करेंगे कि आपातकाल का क्या अनुच्छेद है, ठीक है? किस-किस से क्या-क्या जो भी संबंध में आपको जो भी नॉलेज है आपातकाल के बारे में, आप उसमें कमेंट में करेंगे। 3-4 क्वेश्चन हो चुके, एक तो केरल का हो गया, आप तीनों चीज़ बताएँगे, हिमाचल प्रदेश की बताएँगे और फिर चौथा जो तीसरा जो है वो आपातकाल के बारे में बताएँगे। तीनों आप कमेंट में आंसर देंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा कंज्यूमर ने 5100 करोड़ रुपए में कैप्टन फ्रूट्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है, ठीक है? इसका जो ऑप्शंस हैं वो हैं 35%, 60%, 80%, 100%। क्या पूछा गया है? टाटा कंज्यूमर जो है, टाटा कंज्यूमर ने जो है वो 5100 करोड़ रुपए, ठीक है? 5100 करोड़ रुपए किसने, टाटा कंज्यूमर ने, किसमें, कैप्टन फ्रूट्स, क्या कैप्टन फ्रूट जो है उसमें कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी करी? कैप्टन फ्रूट जो है वो एक कंपनी है, खाद्य कंपनी है। किस कंपनी का नाम क्या है? कैप्टन फ्रूट्स। क्या नाम है? कैप्टन फ्रूट्स जो है वो एक खाद्य कंपनी, पाक खाद्य कंपनी का मतलब खाने के सामान जो होते हैं उसको बनाने वाली एक कंपनी, उसका नाम है कैप्टन फ्रूट्स। तो उसमें साझेदारी किसने की है? टाटा कंज्यूमर ने। किसने की है? टाटा कंज्यूमर ने की है, और 51 करोड़ रुपए में, ठीक है? 51 करोड़ रुपए की उनकी ये साझेदारी है। तो ठीक है, तो प्रतिशत कितनी, तो कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है, तो टाटा ने जो है वो कितने प्रतिशत उसमें हिस्सेदारी खरीदी है, ठीक है? इस कंपनी ने, इस कंपनी में कितने परसेंट जो है हिस्सेदारी खरीदी है, ये आपसे पूछा गया है। इसका जो आंसर है 100%, 100% ही हिस्सेदारी उसने खरीद ली है, ठीक है? 100% ही हिस्सेदारी खरीद ली है, इसको आप विशेष याद रखें। चलिए, हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, सूरत, नई दिल्ली, गांधीनगर, हिमाचल प्रदेश। बताइए इसका आंसर क्या है? क्या पूछा गया है कि हाल ही में नमो नव मतदाता, नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल जो है उसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शंस आपको पता चल गया है, सूरत है, नई दिल्ली है, गांधीनगर है, हिमाचल प्रदेश है। इसका जो आंसर है वो है नई दिल्ली। इसका क्या आंसर है? नई दिल्ली। क्या है भाई, कौन सा पोर्टल है? नमो नव मतदाता पंजीकरण जो पोर्टल है वो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। आपने सुना हो भाजपा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? जगत प्रकाश नड्डा। जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा जो है ये कार्यक्रम चलाया गया है, जगत प्रकाश नड्डा। सभी ने सुना हो, ठीक है? सभी ने सुना होगा जगत प्रकाश नड्डा के बारे में। ये भाजपा अध्यक्ष हैं, इन्होंने ये जो पोर्टल है वो लॉन्च किया है, इन्होंने शुभारंभ किया है। क्या नाम है? नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल, ठीक है? इसका क्या उद्देश्य है? अभी इसमें अभी जो नए नए जो पहली बार जो वोट देंगे, अभी जो हम बोलते हैं ना कि 18 साल से ऊपर वाले ही देते हैं, तो अभी जो पहली बार जो वोट देंगे 18 साल के जो व्यक्ति हैं अभी जो पहली बार वोट देंगे इस बार, तो उनके लिए पोर्टल लागू किया गया है। उसका नाम क्या है? नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल, ठीक है? कहीं ना कहीं मतदान को और ज़्यादा उल्लेखनीय बनाने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, उसका विस्तार बनाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए ये वाला पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है? नई दिल्ली, इसका आंसर क्या है? नई दिल्ली में। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दीप में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना है? इसके ऑप्शंस आपके सामने है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल। बताइए इसका आंसर क्या है? क्या पूछा गया है? हाल ही में द्वीप में, दमन द्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश है, ये उसके बारे, द्वीप के बारे में बात चल रही है, द्वीप के बारे में, ठीक है? तो ये द्वीप में पहले बीच गेम, जो बीच गेम होते हैं, ठीक है, जो बीच पे होते हैं, हम बोलते हैं ना बीच पे जा रहे हैं, है ना, ठीक है, समुद्र के तट पे बीच पे जो है, बीच गेम में कौन चैंपियन बना है? ये राज्यों के नाम दिया है, इसके आंसर आपको बताना है। चलिए, इसका जो आंसर है, गौरवान्वित होने वाली बात है कि हमारा इसमें जो है मध्य प्रदेश चैंपियन बना है या शीर्ष पर रहा है। सबसे जो प्रथम स्थान पर रखा रहा है वो कौन सा राज्य रहा है? हमारा राज्य रहा है वो है मध्य प्रदेश, ठीक है? कहाँ पर हुए थे भाई? जो दमन द्वीप है वहां पर ये आयोजित किए गए थे, बीच गेम है, समुद्र के किनारे जो हुए थे इस गेम को, ये गेम को संपन्न किया गया था, ठीक है? और उसमें जो है हमारे मध्य प्रदेश ने 18 पदक जीते, ठीक है? कितने पदक जीते? 18 पदक इसमें जीते।
तो ये शीर्ष पर रहा है। और स्वर्ण पदक देख लीजिए, ये देखिए इसका नाम क्या है, भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स, ठीक है, मल्टी स्पोर्ट यानी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के गेम इसमें खेले गए होंगे, तो इसका नाम क्या है, मल्टी स्पोर्ट। और क्या है, द बीच गेम। द बीच गेम जो है 2024 के कहाँ पर हुए थे, दमन द्वीप में, ठीक है, कहाँ पर हुए थे, दमन द्वीप पे। ये मल्टी स्पोर्ट्स था, इसमें बहुत सारे गेम खेले गए थे, इसका नाम क्या है, द बीच गेम 2024 खेले गए थे। वहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश ने भाई शीर्ष स्थान ले लिया है। मैंने आपको बताया 18 पदक जीत लिए हैं, उसी में स्वर्ण पदक जीते हैं। 18 जो टोटल पदक जीते हैं उसमें से स्वर्ण पदक कितने हैं, 7, ठीक है, कितने स्वर्ण पदक हैं, 7 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था, बस यही। चलिए, और देखिए अभी मैंने क्या आपसे मैंने आपको केरल पूछ लिया, हिमाचल प्रदेश पूछ लिया, और मैंने आपातकाल के बारे में पूछा। अब देखिए आप इसका सभी आंसर देंगे, मैं वैसे भूल जाती हूँ कि मैंने आपको जो पूछा है, जैसे मैंने आपको कुछ बीच में पूछ लिया तो मैं उसका आंसर आपको अगले दिन बता नहीं पाती। अब मैं कल ध्यान से आपको हिमाचल प्रदेश, केरल और जो आपातकाल के बारे में पूछा है, मैं आपको, आप सभी कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें, आपको जितना भी पता है आपातकाल के बारे में सब बताएं। और हिमाचल प्रदेश और केरल मैंने आपको बता दिए, 3 चीजें बताना है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी, ये सभी बताएं। और फिर कल मैं आके आपको आपातकाल के बारे में बता दूंगी, केरल के बारे में बता दूंगी और हिमाचल प्रदेश के बारे में भी बता दूंगी, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, राधे राधे।